Namaste everyone, welcome to the another episode of Human Hacks podcast where we learn some hacks to improve our lives. आज हम सीखने वाले इंडिया के एक टफेस्ट एग्जाम्स का नाम है यूपीएससी एग्जाम के बारे में। आज हमारे साथ हैं यूपीएससी मेंटोर मिस कृति आनंद, जिन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ के बारे में, उनके चैलेंजेस, उनके फेलियर्स, कैसे उनसे वो डील करते हैं, कैसे वो ओवरकम करते हैं, उन सब के बारे में बात करी है। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप यूपीएससी एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं और या फिर आप मेरी तरह क्यूरियस माइंडसेट हैं जो कि और नॉलेज इकट्ठा करना चाहता है, सो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। मैंने ये नोटिस किया है ना व्हाइल आई वाज डूइंग रिसर्च फॉर दिस पॉडकास्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि जैसे आपका इंस्टीट्यूट रेडियंस इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है, ठीक है, और आप आए दिन ऐसे बच्चों से मिलते होंगे जिनको ये डाउट रहता होगा कि मैम हमें यूपीएससी करना है एंड यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये क्रैक तभी हो पाएगा अगर हम किसी मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, किसी टॉप नॉच किसी कोचिंग में जाएंगे। तो व्हाट डू थिंक ऑन दैट? सो अजय, ये बात बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है स्टूडेंट्स के माइंड में। बट मैं उन सभी स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको कोचिंग सिर्फ आपको ट्रेनिंग देता है। True. हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर XYZ कोई भी कोचिंग ज्वाइन करा, सो वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के साथ कोई गारंटी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली ट्रेन कर सकता है उस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के लिए। सो वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है जो स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है। एंड सिटी डजंट मैटर, सिटी डजंट मैटर। ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं और निकालते एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो उन्होंने तो कभी अपने घर से गांव में रहकर पढ़ाई करी, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक करा है। सो कोचिंग आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे सकती है, कोचिंग आपका मेंटल फ्रेमवर्क वैसा बना सकती है। आपका मेंटर आपके लिए आपके ऑब्स्टिकल्स को, हर्डल्स को कम कर सकता है, लेकिन आपके बदले में एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता। इसलिए वो मेहनत तो आपको करनी है, आप यहाँ बैठे हो, आप किसी भी और सिटी में बैठे हो, मेहनत आप ही को करनी है। कोशिश हमेशा ये करिए कि जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट असिस्टेंस मिल पाए आपके मेंटर के साथ। उससे आप डायरेक्टली टच में रह सकें, उससे पूछ सकें कि भाई मेरे ये हर्डल्स हैं। एंड आपको मैं एक बहुत ही क्लियर बात बताऊं, स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। समटाइम्स ये प्रोसेस अपने आप में इतना ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि रोज़ पढ़ रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे कोचिंग में दे रहे हैं, घर जाके 6 घंटे पढ़ रहे हैं, एंड बहुत मोनोटोनस प्रोसेस है। लाइफ ऐसी लगती है कि माई गॉड, इट हैज़ कम्प्लीटली टेकन अ 360 डिग्री टर्न। लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि उस मोनोटनी के अंदर आपका मेंटर आपको कितना ज़्यादा गाइड कर पा रहा है। तो हमेशा कोशिश करें जिस भी जगह पे एस्पिरेंट्स जा रहे हैं, जहाँ पे भी कोचिंग ले रहे हैं, एक गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। आपका मेंटर आपको बता सके कि क्या नहीं करना है बेटा, और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है तुझे और क्या पढ़ना है। बिकॉज जनरली नहीं तो अगर आप देखेंगे, एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो समटाइम्स से दिस थिंग कि everything under the sun is a syllabus of UPSC. Yeah, true. Even when I was researching about this podcast, so हर जगह मैं ये सुन रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेइंग कि कुछ भी जो अंडर द सन आता है वो यूपीएससी में आएगा। एग्जैक्टली, यही तो परसेप्शन है ना जो पे चेंज होना ज़रूरी है। बिकॉज हर चीज़ आप रिटेन नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ हमें नहीं पता हो सकती है। हमें स्ट्रैटेजिकली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्ट्रैटेजिकली वर्क अगर मेंटर के साथ, एडुकेटर के साथ होगा तो डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन स्टूडेंट बहुत ईजिली क्रैक कर पाएगा। हम भी अपनी कोचिंग में इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हम स्टूडेंट को एक कस्टमाइज टाइम टेबल इसीलिए प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी नेसेसिटी के हिसाब से, उसे क्या लग रहा है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसका मेंटर उसे गाइड कर पाता है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज इट्स एन एडवाइस टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं कि आप हमेशा कोशिश यही करें कि आपका जो मेंटर है उसके साथ आप डायरेक्टली काफ़ी कांटेक्ट में रह सके, वो आपको बता सके समय समय पर क्या करना है, क्या पढ़ना है और किस चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपने कस्टमाइज प्लान के बारे में बात करा, तो किस तरह से आपके स्टूडेंट्स को वो हेल्प करता है? जैसे कि आप काफ़ी टाइम से इसे कर रहे हैं, है ना, तो क्या लगता है कि कैसे कैसे वो स्टूडेंट्स को, हर अलग अलग स्टूडेंट्स को किस तरह से वो हेल्प करता है? सी हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद ही सीधा यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो दे कम अप फॉर 3 year 4 year प्रोग्राम्स। फिर देर आर स्टूडेंट्स जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सो वो डेफिनेटली कम्प्लीटली नहीं आ सकते हैं, वो आ ही नहीं सकते। वो बोलते हैं भाई हमें जॉब भी करनी है, हम जॉब करें तो उसके अलावा हमारे पास जो भी टाइम है हम उसी समय पे पढ़ सकते हैं। देन देर आर हाउस वाइफ्स, देर आर वर्किंग वुमेंस। सो हर एक की नेसेसिटी के हिसाब से बनता है। वन प्लान डजंट फिट ऑल।
तो एक प्लान बना दिया और हमने कहा कि चलो ये तो पूरे बैच में 50 बच्चे सबको फॉलो करना है, दैट डजंट वर्क दैट वे। हो सकता है किसी स्टूडेंट को इस समय नेसेसिटी किसी ज़्यादा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो, उसका वो वीक एरिया, तो उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसकी नेसेसिटी के हिसाब से हमारे साथ वो बैठते हैं, एडुकेटर्स के साथ बैठते हैं स्टूडेंट्स, उनकी पूरी की पूरी डे रूटीन को समझा जाता है, उनकी पूरी साइकिल्स को समझा जाता है, एंड उसके बाद उनके लिए एक रोड मैप क्रिएट करा जाता है विच इज़ कम्प्लीटली लाइक एक प्रॉपर जर्नी, एग्जामिनेशन के प्रोसेस तक के लिए एक रोड मैप डिज़ाइन करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए कोई वर्किंग वूमेन आपके पास आ रही है एंड शी इज़ वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, और उनके पास टाइम का इशू है ऑलरेडी, सो नाउ हाउ यू कैन हेल्प हर? सी, दो ऑप्शंस रहते हैं इसमें। मतलब एक चीज़ रहती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, बट इन केस जैसे ऑनलाइन नहीं ले पा रहे बिकॉज वही सेम क्लैश हो रहे हैं आवर्स, सो वी इवन प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स। तो स्टूडेंट्स को हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उन लेक्चर्स को देख सकते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स टिल द टाइम दैट पर्सन इज गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद हम लोग कस्टमाइज प्लान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी हम लोग करते हैं, और साथ ही में हम लोग स्टूडेंट को बेसिकली 1-on-1 पर्सनल सेशंस देते हैं जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं। तो वीकली बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट को वो डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, तो वो उस समय कोचिंग सेंटर पे आकर वीडियो कॉल्स पे या एनीवे वो अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स, कंसर्न फैकल्टीज़ के साथ बात कर सकते हैं। वी हैव ऑल द इन हाउस फैकल्टीज, सो डेफिनेटली दे आर अवेलेबल टू बी देयर फॉर द स्टूडेंट्स। और जैसे हम बात कर रहे थे अब तक कि स्मॉल सिटीज़ हैं, स्मॉल टाउन में, जैसे आप लोग देहरादून में ही रन कर रहे हैं, तो किस किस तरह के चैलेंजेस कहूँगा या माइंडसेट्स कहूँगा जो स्टूडेंट्स के होते हैं, जो आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं, ये बिगनर एज अ बिगनर वो गलत तरीके से अप्रोच कर चीज़ों को या गलत तरीके से सोचते हैं सब चीज़ों के बारे में? एक सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि जो ओवर द पीरियड मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है स्टूडेंट्स के अंदर, दैट इज़ समथिंग दैट रश, जल्दी सीख ले वो सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग को क्या है, वो एक ही बार में सारी फैकल्टीज़ को बुलाएंगे, दे आर गोइंग टू रन 6 to 8 आवर्स ऑफ क्लास इन अ डे, अगले 9 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा एंड वी आर डन। हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है आपने कर लिया अपना, आपने समझ लिया, फाइन, डन। बट सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट रश, इसको समझिए, जर्नी को समझिए, उसको टाइम दीजिए, प्रोसेस को टाइम दीजिए और खुद को टाइम दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट अपने आप को टाइम देने को तैयार नहीं है, एंड स्पेसिफिकली ऑल दिस जेन ज़ी जनरेशन, ओ माई गॉड, दे आर ऑलवेज इन रश। तो अभी जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को भी समय दीजिए, उस प्रोसेस को समझिए, उसमें इंडल्ज होइए, अच्छे से पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करिए, अपने मेंटर्स से बात करिए। सबसे पहले तो यही एक चीज़ है जो माइंडसेट में हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज़ नॉट अबाउट द सिटी, इट इज़ अबाउट आप कितना कंफर्टेबली कनेक्ट कर पा रहे हैं उस सेंटर में जाकर। आपकी जितने भी साइकोलॉजिकली कई बार स्टूडेंट्स बहुत अफेक्ट होते हैं, पढ़ते पढ़ते दे फील सो डिप्रेस्ड, मोनोटनी हो जाती है लाइफ में, ना पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं, ना फ्रेंड्स से बात कर पा रहे हैं। गो टू योर मेंटर, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। मतलब हमारे यहाँ तो होता है, एंड आई जस्ट बिलीव कि मैं आई गेस कोई भी कोचिंग सेंटर होगा, अगर कोई भी बच्चा अपने मेंटर के पास जाएगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो भी उस प्रोसेस से निकले हैं, वो समझ सकते हैं वो मेंटर्स कि उन्होंने भी उस जर्नी को देखा है अपने सामने, तो वो डेफिनेटली उसको हेल्प करेंगे बच्चे को। दे नो द पेन कि किस तरह से प्रोसेस होता है। दे नो दैट पेन कि भाई हम भी इसी स्टेज से, इसी रास्ते से होकर गुजरे हैं, तो हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो वो तभी मैं आपसे कह रही हूँ ना, अगर आपके पास एक सही मेंटर होगा तो आप इस जर्नी को बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे, तब आपको लगेगा ही नहीं, वो हमेशा आपके साथ होगा, आपको बताएगा। तब वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि हार्ड है इजी है, तब वो क्वेश्चन आएगा कि हार्ड है इजी। एग्जैक्टली, सही बात है। एक चीज़ मुझे और जाननी है, जैसे कि बिकॉज एज यू सेड ऑल्सो एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है, एक 1 year 2 year 3 year समटाइम इट टेक्स मोर देन दैट ऑल्सो। तो इस बीच में कोई स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसके मान लो उसका कोई फ्रेंड है, उसके साथ के जो लोग हैं, उसके जो पीयर्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर दिया उन्होंने, दे गॉट सम सक्सेस। अब एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ काइंड ऑफ पीयर प्रेशर, वो द पर्सन कैन फील फ्रस्ट्रेटेड फॉर श्योर। तो मान लो इस तरह का स्टूडेंट आप पे आता है तो आप कैसे डील करोगे? दिस इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न, वेरी वेरी कॉमन पैटर्न। जॉब छोड़कर आए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो जब जॉब में थे तो एक अलग लाइफ थी, सही बात, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पार्टी करते थे। नाउ दैट कैंडिडेट हैज़ promised himself
और हर सेल्फ कि नाउ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि पढ़ने के लिए वीकेंड्स पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ना कि पार्टी करने जाना पड़ेगा। तो अब चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि चैलेंजेस इन द रिस्पेक्ट कि साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बढ़ेंगे। उसको लगेगा, प्रेशर आएगा, यार वो तो वहाँ घूम रहा है, वो तो वहाँ पार्टी कर रहा है, मुझे देखो यही किताबें, यही लक्ष्मीकांत, यही स्पेक्ट्रम सब पढ़ना है मुझे। ठीक है, मेरा तो सैटरडे संडे इसी में बीत रहा है, बहुत मोनोटनी लगेगी उसे। दिस इज़ वेयर हम एक सेग्रीगेशन कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु एक्सेल एंड द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ उसको कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वो जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वही लोग फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तभी मैं आपसे बोल रही हूँ, इस प्रोसेस में एंटर करने से पहले भी स्टूडेंट को ये थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई ओके फाइन, फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स आई एम रेडी टू डिवोट माई सेल्फ, आई एम रेडी टू गिव माई 100%। जो होगा उसके बाद देखेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर, मतलब आप किसी भी उस स्टूडेंट से जिसने सिंसियरली प्रिपरेशन करी, आप उससे कभी बात करके देखिए, ओ माय गॉड व्हाट अ नॉलेज स्पेक्ट्रम दे हैव, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके पास नॉलेज बेस होता है। किसी भी टॉपिक पे आप उनसे बात कर लीजिए, उनके पास हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जर्नी इतना कुछ सिखा देती है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है, विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन एकेडमिक ग्राउंड्स ऑल्सो, कि वो किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकता है, बट अपने पे भरोसा रखना ज़रूरी है। बाकी उस प्रोसेस पे देयर इज़ ओनली फ्यू थिंग्स विच अ कैंडिडेट एस्पिरेंट नीड टू रिमेंबर: डिसिप्लिन, परसिवेरेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक बहुत सारे लोग इसी चीज़ में लैग करते हैं। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स छट जाते हैं। सही बात। कई बार पीयर इन्फ्लुएंस में भी आके स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दोस्त तैयारी कर रहे हैं मैं भी करूँ, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप से पूछिए, आप करना चाहते हैं ना? अगर आप करना चाहते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके मन में ऐसा है और आप करना चाहते हैं, एक सिंसियर अटेम्प्ट आपको ज़रूर देना चाहिए, आपको ज़रूर देना चाहिए। आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ जॉब, या नहीं छोड़ सकती हूँ, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ठीक है अभी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट ही करिए और इमीडिएट जॉब नहीं, बट ट्राई करना चाहते हैं, दे शुड डेफिनेटली डू इट। अगर मन में ऐसा कोई थॉट है, बट सिंसियर अटेम्प्ट दें, बस ऐसे ही मजाक में नहीं। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है जिसको आपकी सिंसियरिटी चाहिए, बट सीरियस मत होइए। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि प्लीज़ सीरियस मत होइए, ऐसा नहीं इस प्रोसेस में सीरियस हो जाए। एंजॉय द लाइफ एंड पैरेलली प्रिपरेशन करते रहिए। सिंसियर रहें बट सीरियस ना हो। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। सिंसियर रहें बट सीरियस ना हो, लाइफ को लेकर इतना भी सीरियस ना हो जाए कि ओ माय गॉड जो भी कुछ है बस ये। देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप हर साल एक स्टोरी सुनेंगे कई बार कि कोई यूपीएससी कैंडिडेट था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। दिस इज रियली बैड, क्योंकि वो ही सिर्फ लाइफ नहीं है, बहुत कुछ है जो वो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को सराउंड कर लेते हैं उसके आसपास कि अगर यूपीएससी है तो है, नहीं तो कुछ नहीं। दैट इज एक्चुअली माय क्वेश्चन, वन ऑफ क्वेश्चन कि लाइक इट इज यू नो वी ऑल नो दैट कि इसका जितना भी लोग एस्पिरेंट होते हैं उसका कुछ 0% या 1% कुछ इस तरह से सिलेक्शन होता है ना। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। तो जो फियर होता है, बिकॉज व्हाट आई सीइंग यू नो इन स्टूडेंट्स कि इनको फियर होता है ऑलरेडी, फियर ऑफ फेलियर, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन एंड नेचुरल यू नो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को लाइक व्हाट डू यू वांट टू से? सी यूपीएससी आपने टारगेट किया है, आपको लगता है कि वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। ऐसे नहीं यूपीएससी इज़ दी ओनली ऑप्शन। आप स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस के नंबर ऑफ एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट होते हैं, अपर पीसीएस में, लोअर पीसीएस में। आप उत्तराखंड स्टेट के एग्जाम्स देख सकते हैं, आप यूपी स्टेट के जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे भी दे सकते हैं आप एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि दैट इज़ द ओनली थिंग, दिस इज़ माई अल्टीमेट थिंग एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई हैव। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, अपने स्पेक्ट्रम को थोड़ा और वाइडन अप करने की ज़रूरत है। एंड आज के टाइम पे सच टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, आप अपने आप को कंप्राइज नहीं कर सकते, स्टेट ऐसे मतलब बाउंड नहीं कर सकते कि बस मेरे पास तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यूपीएससी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ। यू हैव मल्टीपल थिंग्स। अपना सीरियस अटेम्प्ट दीजिए, वो नहीं तो स्टेट पीसेस आपके पास ऑप्शन है ही ना। और सिंसियरली अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा, स्टेट पीसेस तो आप बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे। ओके, एंड नाउ आई वांट टू नो अबाउट दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं है ना, जैसे कि वो प्रिपेयर करने के लिए आए है ना,
एंड दे आर इनिशियली दे आर वेरी मच चार्ज अप, और कि हम तो ये कैसे कर देंगे, मैं आप बताइए, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैपेंस, बिकॉज वो प्रोसेस ऐसा है कि दे फील लाइक कि नहीं हो पा रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है या वट एवर दे फील, और वो कंसिस्टेंसी में लैक कर जाता है। तो वहाँ पर अपने आप को मोटिवेट कैसे करें और कैसे उस प्रोसेस को ऑन करें? Yeah, this is really a challenge because as I said कि 1 year का तो एग्ज़ाम का ही प्रोसेस है, जर्नी 1 साल और पहले से शुरू हो जाती है, और हम नहीं जानते कि ये कितना लंबा जा सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट तक जाकर कई बार एग्ज़ाम क्लियर होता है कई स्टूडेंट्स का, और कई बार 6 अटैम्प्ट्स के बाद भी नहीं हो पाता। ये भी एक सच्चाई है। और बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट दैट इज़ अ पार्ट, वो तो है इस जर्नी का पार्ट, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स फील वेरी मच मोटिवेटेड, some other days where students feel too demotivated। तो जनरली हम लोग यही चीज़ का एडवाइस करते हैं कि उस कंडीशन के अंदर सी अगेन योर मेंटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। आप अपने ऐसी किसी भी कंडीशन में ऑलवेज से कि आप प्लीज़ अपने मेंटर के पास जाइए, टेल देम कि दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड दे विल हेल्प यू आउट, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। सेकेंडली, आप ऑलवेज बी इन टच विद योर गुड फ्रेंड्स। इस पूरी जर्नी से देर आर स्टूडेंट्स जो कई बार अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लेते हैं, देर आर स्टूडेंट्स जो कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, उनको अंदर हिच होती है, स्पेशली बॉयज़, है ना, वो नहीं बोल पाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के टच में रहिए। अब कोई ऐसे बोले कि जी हमारे तो ज़्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं है ना, वो भी कई बार ऐसा होता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन, आप थोड़ा सा फिर अब ज़्यादा ये है कि वो लोग जो सेम टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट में रहिए, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। मतलब हेल्प इन द सेंस कि जब सेम माइंडसेट होगा तो आप पढ़िए भी और थोड़ा सा अगेन लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश करें। एडिशनली जैसे आप मान लीजिए कि पूरे वीक पढ़ते हैं, मतलब मैं भी अगर आपको ये चीज़ बताऊँ तो ये चीज़ जनरली हम लोग स्टूडेंट्स को इस चीज़ में थोड़ा सा फोकस करवाने की कोशिश करते हैं कि इफ़ इन अ 7 days आउट ऑफ 7 days आप 6 days पढ़ रहे हैं, गिव योर सेल्फ 1 day अ ब्रेक। और अदरवाइज़ अगर आप बहुत इंटेंसिवली पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तो मेरा फ्लो है, मुझे कुछ नहीं होता है, तो फिर हर मंथ के अंदर अपने आप को 2 दिन का ब्रेक दीजिए। वो आपकी लाइफ की वो मोनोटनी को ब्रेक करता है। तो अगर वो मोनोटनी ब्रेक होगा तो आपको ना हमेशा उस चीज़ का एक वेट आप हमेशा करोगे कि ओके फाइन, फॉर द नेक्स्ट 15 days आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि 16th डे में अपने लिए ब्रेक लेने वाला। जैसे द पीपल हु गो टू जिम, है ना, दे गो फॉर द चीट मील्स, तो वो पूरे हफ्ते बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि एक दिन उन्हें पता है कि दिस इज़ माई चीट डे, ये इस दिन मैं अपना चीट मील लूँगा। सिमिलर इज विद द एस्पिरेंट, आप पूरे हफ्ते बहुत मेहनत करिए, 15 दिन बहुत मेहनत करिए, लेकिन एक दिन अपने लिए रखिए जिस दिन आप वो करना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है। आप घूमना चाहते हो, दोस्तों से बातें करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, नॉवेल्स पढ़ना चाहते हो, वट एवर यू लाइक, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हो, कुकिंग करना चाहते हो, वट एवर यू लाइक, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, वो करिए। उससे आपकी मोनोटनी भी ब्रेक होगी और आपको समय समय पर वो फ्यूल अप भी करेगा, पंप अप भी करेगा। तो लेजर भी होना चाहिए। एग्जामिनेशन क्रैक करने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं कि बस अब तो चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें, लेजर भी होना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को फ्री भी रखिए, बिकॉज आज के समय में आप देखेंगे दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कहेंगे कि हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आए दिन हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आती है। सो ऐसा इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा अपने आप के लिए भी टाइम निकालिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा लगेगा आपको। ट्रू, आई थिंक बहुत सही बोला आपने। और मुझे ये लगता है कि वाई इट हैपन्स ऑल्सो, एंड जैसे कई बार स्टूडेंट्स दे गो फॉर वेरी इंटेंस स्टडी एंड ऑल दैट, एंड दे डू नॉट टेक ब्रेक्स, तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो बर्न आउट कर जाते हैं, फिर उनको आई थिंक वो कंसिस्टेंसी भी करने लाइक करते हैं। बट आपने बहुत सही कहा कि अगर बीच में वो गैप लेते रहें, ब्रेक लेते रहें, उसमें फिर वो करें जो उनको करना पसंद है, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप रिफ्रेश होते हो, आपका माइंड एक तरह से रेडी होता है नई चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। एग्जैक्टली। और एक मैं चीज़ और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, फॉर दी एवरी एस्पिरेंट, प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। हम इस प्रोसेस के समय पर कई बार आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उस एग्ज़ाम जर्नी के दौरान अपनी फिजिकल हेल्थ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। डू नॉट डू, आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितना आप हेल्दी होंगे आपका माइंड उतना ही हेल्दी होगा। सो इन एनी फॉर्म, डू योगा, गो फॉर वॉक, गो फॉर रनिंग, लेकिन मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम हो, गो फॉर अ स्पोर्ट, बट फिजिकल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं।
Okay. And how about this? Like so many people and so many aspirants, they do this thing that कि they cut out like sometimes themselves कि किसी family function में नहीं जाना है, किसी birthday parties में जाना है, because it happens कि वो तो कभी भी आ सकता है, मतलब function कभी भी आ सकता है, मे बी आपका एग्जाम अगले वीक में होने वाला हो और इट्स कमिंग. सो आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू एज यू आर अ मेंटोर, तो आप क्या सजेस्ट करते हो अपने स्टूडेंट्स को? 26 में देना है और वो कहे भाई अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे, वो उनके लिए दिस इज़ नॉट सजेस्टेबल. जितना एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है उतनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए. तो जितना एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है उतनी इंटेंसिटी बढ़ाइए. और इंटेंसिटी से मतलब मेरा ये है कि आपको उसमें थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना पड़ता है. इंटेंसिटी से मतलब ये नहीं कि जो 26 वाले एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स उनकी इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, उनकी भी होनी चाहिए. उनको भी इंटेंसली पढ़ना पड़ेगा. जितना मतलब मान लीजिए कि दे आर गिविंग 4 आवर्स इन अ डे, वो 4 आवर्स शुड बी लाइक कि बस ये 4 घंटे बस मेरे हैं, मुझे पढ़ना है इस समय. नोबडी कैन डिस्टर्ब मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट हाँ, जो इस बार के अटेम्प्टीज़ हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि हाँ अब आपको कहीं आना जाना नहीं करना है ज़्यादा, अब पूरा फोकस अपने पढ़ने पे रखिए. सो ये ना आपने वो मूवी देखी है, 12th फेल मूवी देखी है आपने? बिल्कुल. सो इन दैट मूवी लाइक यू नो which is based on true story, Yes. है ना? So many people, I just want to touch this topic also, that's very important, you know, because so many people they go through these things also, कि they fall in love with somebody, you know, and बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस मूवी से इंस्पिरेशन लेके कि we will get a partner, we will also can do this kind of, you know, magic, you know, with their life. But because you are a mentor, you are seeing every day your students, so what will you suggest and how you approach, you know, these things? See, पहले तो it's a wonderful movie. 12th Fail is a wonderful movie. It's on a real story and बहुत बहुत टचिंग है, बहुत अच्छी मूवी है. बट मैं स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उससे ऐसा मत करना कि तुम्हें लगे अच्छा ठीक है अब देन वी नीड टू सर्च अ पार्टनर. ठीक है, इट्स समथिंग. अगर आपको ऐसा कुछ कभी लगा कि यू आर बीइंग क्लिक्ड टूवर्ड्स एनीबडी, ठीक है, मतलब वो भी एक प्रोसेस. यू नेवर नो कि आज आप लोग 2 जने एक जर्नी के अंदर हैं और आपको लगता है कि हम लोग साथ में मिलकर तैयारी कर रहे हैं एंड सब चीज़ें सही रही एंड दोनों के एग्जाम्स क्लियर हो गए. इट्स लाइक आप सोच रहे हैं हैप्पी एंडिंग टाइप्स, है ना, और दोनों के एग्ज़ाम क्लियर हो गए तो फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, है ना. इसी के साथ एक दूसरी मूवी भी अगर आपको ध्यान हो, राजकुमार राव की मूवी, है ना, कृति खरबंदा एंड राजकुमार राव, जिसमें कृति खरबंदा के दिखाया है कि उनका एग्जाम का मेंस हो जाता है एंड वो अपनी शादी वाले दिन से and that happens actually, it happens. By the way, it's not based on the true story, but कहीं ना कहीं होता है ऐसा. होता होगा ना ऐसा. yes. तभी तो, क्योंकि मूवीज भी क्या है हमारी, जो भी कुछ मूवी में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही तो है. सही बात है. सो मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ऐसा किसी भी एस्पिरेंट को लग रहा है या 2 लोग ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में. बट डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए. बल्कि एक दूसरे को पुश करिए उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए. तो अगर 2 लोग जो सेम जर्नी में हैं और उन्हें लग रहा है कि वी आर एबल टू कनेक्ट वेल, इट्स रियली वेरी वंडरफुल, क्योंकि वो एक दूसरे की उस हार्डशिप्स को समझ पाएंगे जो दूसरा नहीं समझ पाएगा. कि मुझसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, शायद उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसे पढ़ना है. तो ये 2 लोग सेम जर्नी वाले शायद समझ सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइए क्योंकि गोल आपका एक है. उस गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, वो आपके लिए एसेंशियल है. ये चीज़ है. तो नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए. इनफैक्ट मींस कि इफ दे आर हेल्पिंग यू, इफ यू आर ग्रोइंग टुगेदर, हेल्प ईच अदर टू ग्रो, हेल्प ईच अदर टू अचीव दैट गोल. वो चीज़ होनी चाहिए, तब तो वो कंपेनियनशिप अच्छी है. लेकिन अगर वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं कि यार बाद में पढ़ लेंगे ना, चलो अभी घूमने चलते हैं, आज डेट करने चलते हैं, तब थोड़ा सा गड़बड़ है भाई साहब, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. जी जी जी. ओके, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट दिस कि जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, दे आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट, ओके, एंड दे जस्ट नो थिंकिंग, दे आर इन डिलेमा कि यार मैंने इतने टाइम्स दे दिए हैं, है ना, और हो नहीं पा रहा है, और यू नो मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि बेटा छोड़ दे, शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज, एनी अदर इशूज़, यू नो, सर्टेन एज का भी आता है, कई बार मैरिज का भी इशू आता है. तो वो ऐसी सिचुएशन में कि उसको उससे लग रहा है कि हो सकता है शायद, बट जस्ट बिकॉज ऑफ की सिचुएशन इस तरह से हैं, सो उसको गिव अप करने का एक थॉट आता है. सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दीज पीपल? सी, अगर आप 1 बार या 2 बार अटेम्प्ट सिंसियरली दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि रेपिटेटिवली वो साइकिल क्रिएट हो रही है और प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे, सो भाई उस कंडीशन में तो हम भी ये कहते हैं कि प्लीज़ लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो. अब आप एक बार पढ़ चुके हैं,
एंड ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं घर में कि फिनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर एज एक फैक्टर बन जा रहा है, तो मैरिज की वजह से एंड पेरेंट्स का प्रेशर है, तो उस कंडीशन में कई बार हम भी ये बोलेंगे कि ठीक है, अब आप एक बार सारा कोर्स करिकुलम कंप्लीट कर चुके हैं, चीज़ों की निटी-ग्रिटीज़ को जान चुके हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आप कहीं कोई जॉब करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, जॉइन दैट आपकी अपनी कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर अभी भी मन में कहीं वो आस है, वो आग है कि भाई करना तो यूपीएससी ही था, बनना तो डीएम ही था, तो कंटिन्यू करते जाओ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ, अपने उस पूरी की पूरी पढ़ाई को वेस्ट मत जाने दो, प्रिविजन करते रहो, पढ़ते रहो और अटेम्प्ट देते रहना, लेकिन साथ में जॉब करना शुरू कर दो। और ये सिंसियरली मैं आपको बताऊँ कि आफ्टर 1 or 2 सिंसियर अटेम्प्ट्स स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो वो अपने आप कोप अप कर सकता है। अगेन आई एम कोटिंग दिस थिंग कि वो स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ टाइम पास नहीं कि भाई पापा ने कहा तो कर ली प्रिपरेशन, है ना, या दोस्त ने कहा तो कर ली प्रिपरेशन। अगर उसने सिंसियरली 1 से 2 अटेम्प्ट दिए, उसे लगता है कि नहीं हो पा रहा है, सो इवन वी से कि ठीक है, आप उसके बाद जॉब या जो भी आपको सूटेबल लग रहा है आपके लिए इस समय वो करिए, एंड साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अब बेसिक्स तो आप सब पढ़ ही चुके हैं, सिर्फ आपको अब क्या करना है, अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश रिफाइन करना है। तो इट्स नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, आप क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, स्टक नहीं हो सकते आप किसी जगह पे, तो उस कंडीशन में इट्स अ गुड थिंग ओनली कि वो जॉब या जो भी अदर एक एस्पेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं उसको भी करें और फिर साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। ओके, सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। सो कुछ और सवाल मेरे ये हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और जैसे आप यूपीएससी मेंटोर एक तरह से, सो होता ये है कि व्हाट आई हैव फाउंड, बिकॉज मैं खुद ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, लाइक मैं गढ़वाली हूँ, ठीक है, हम आते हैं टिहरी से, देवप्रयाग मेरा नाम। सो मैंने खुद देखा है इन जनरल ऑल्सो वी डू नॉट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, मतलब लकीली टचवुड मेरे पेरेंट्स, हम लोग जल्दी शिफ्ट हो गए थे ऋषिकेश, तो मेरा एक सर्टेन कॉन्फिडेंस सर्टेन चीज़ों को लेके चीज़ें हैं। बट बहुत सारे लोग जो कि जिनको सपना है, मान लीजिए कि कोई इंसान जो बैठा है किसी गांव में और उसे उसे बनना है, उसके अंदर एक आग है, उसको सपना है कि यार कि मैं भी बन सकता हूँ क्या, और इट हैपन्स कि अगर वो वहाँ से मान लो कोचिंग के लिए देहरादून आता है या दिल्ली जाता है, सो वहाँ पर उसको ये होता है कि उसका एक्सपोजर पूरा उस तरह का है नहीं, स्लैब अलग हो गया, हर चीज़ अलग हो गई, और उसको एक हेसिटेशन होती है, हिचक होती है कि यार मैं बात कैसे करूँ, क्योंकि व्हाट आई सॉ इज़ दैट कि इवन what you are wearing and what other are wearing also play a very important role। कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में आता है कि यार मैं सही दिख रहा नहीं दिख रहा हूँ, क्या मैं इनसे बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो मेरा आपसे जानना है कि वो हिचक जो होती है, वो हेसिटेशन होती है, वो हिंदी मीडियम का बच्चा है जो गाँव से आया हुआ है, जो उस चीज़ को क्रैक करना चाहता है, बट वो हिचक की वजह से, हेसिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप उसके? पहली बात तो जो आपने मुझसे पूछी है कि गांव में बैठा हुआ बच्चा वो तैयारी करना चाहता है, मैं बनना चाहता हूँ, उसका ये सपना है, वो डेफिनेटली कर सकता है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी एक बात बोली कि कोचिंग आपको ट्रेनिंग दे रहा है ना, अगर उस बच्चे के अंदर इतना डेडिकेशन है तो वो वहीं उस गाँव में बैठ कर भी अपनी तैयारी कर सकता है, सिर्फ उसके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, दैट्स इट। तो वो अपने आप भी सेल्फ स्टडी कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अगर वो सिटी मूव करता है तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज सोसाइटी कई बार ऐसा रोल प्ले कर रही है कि इतना एक्सपोजर उसे कभी मिला नहीं है, तो वो गांव के बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हिच है कि मैंने कुछ कह दिया तो मेरी बात को कैसे लेंगे, मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उसके अंदर एक डर होता है कि मैं टीचर से भी क्या बात करूँ, अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया क्लास के अंदर तो मैं कैसे जवाब दूँ, उस चीज़ों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगेन फिर वो यही चीज़ है कि उस पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है मेंटर की, उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा उस पर, उस बच्चे को ओपन अप करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को थोड़ा पर्सनल कनेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, उनको पर्सनल कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा, पर्सनल कौन से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन ज़्यादा चाहिए होती है, जिससे वो खुलकर अपनी बात रख सके, अपनी बात कह सके, उसको लगे कि मेरा मेंटर मेरी बात सुनता है, मुझे समझता है, वो चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उसे गाइड कर सके। फिर धीरे धीरे करके अगर वो ग्रुप बन जाता है लोगों का आसपास, अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाता है, फिर वो ओपन अप हो सकते हैं, उस जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। बट ये बात बिल्कुल सच है कि गांव से आने वाला बच्चा जो शहर में आ रहा है उसके अंदर थोड़ी हिच होती ही होती है, वो नहीं समझ पाता कि मैं किस तरीके से बात करूं या मैं अपनी बात को किस तरीके से रखूं, तो उसके लिए
उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस को पंप अप करना ज़रूरी है कि भाई जो यहाँ रह के जो इंसान कर रहा है वो तुम भी कर सकते हो। और मतलब एक चीज़ ज़रूर है कि किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आप कुछ भी बन सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओनली द राइट कॉन्फिडेंस। तो वो राइट सेट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर इंस्टिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई वुड से दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मेंटर। मेंटर को उस चीज़ पे थोड़ा आगे बढ़कर काम करना बहुत ज़रूरी है। That's really great insight. And you said about as a mentor कि mentor को क्या करना चाहिए, but I want to know कि उस बच्चे को, उस एस्पिरेंट को अपने एंड से वो हिचक को दूर करने के लिए, वो हेसिटेशन को रिमूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करे, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। जैसे उन ग्रुप्स का पार्ट बनने की कोशिश करे जिन ग्रुप्स के अंदर वो रहना चाह रहा है। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो थोड़ा सा इस तरीके के लोगों से मिले, बातचीत करे। एक्सपोजर इज़ द ऑल थिंग, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर। सो उसको उस तरीके का एक्सपोजर मिलेगा तो वो अपने आप एक ह्यूमन का एक नेचुरल फिनोमेना होता है, वो ओपन अप होना चाहता है। हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट किसे कहते हैं? इंट्रोवर्ट उसे कहते हैं जो इंसान अपनी बात नहीं कह पा रहा। बट क्यों नहीं कह पा रहा? क्योंकि उसे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। और वही इंसान जिसको एटमॉस्फेयर मिला है वो एक्सट्रोवर्ट कहला दिया जाता है। सो द होल पॉइंट इज ऑफ द इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर। अगर उस बच्चे को भी वो एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो इन्वायरमेंट मिलेगा, वो क्यों नहीं बोलेगा? बट कई बार समझना नहीं चाहते, तो उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंट मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा तो वो भी ओपन अप हो जाएगा। That's very true. And even as we teach like in communication also, I teach communication. So वहाँ पर हम इस चीज़ को हमेशा emphasize करते हैं कि introvert extrovert is just about like कि you can be a person who is very introvert but you can excel things like just like जाकिर खान जो है वो खुद he's very renowned person, he's a stand up comedian, public speaker, storyteller, but वो खुद कहते हैं कि आज ही मेरा कोर नेचर इंट्रोवर्ट का है क्योंकि मेरी कोर पर्सनैलिटी है, बट बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दिस मच पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन कि वो इस तरह से आता है। सो आई फील कि जो भी वो स्टूडेंट रहेगा ऑफकोर्स ही हैज़ टू थिंक इन दिस वे। और मुझे लगता है एक मेंटल बैरियर जो होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर कि व्हाट विल दे थिंक अबाउट द अदर पर्सन थिंक। यस, एंड आई विल से कि भाई इट डजंट मैटर, कोई नहीं सोचता है। इट डजंट मैटर। हमें ऐसा ही लगता है हमेशा कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे दूसरे के पास इतना टाइम ही नहीं है। True. आप इतना मत सोचिए कि वो मेरे को कैसे जज करेगा। दूसरे के पास इतना टाइम ही नहीं। इट्स अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ भाई। डू नॉट थिंक कि दूसरा क्या सोच रहा है। आप अपने आप को बस डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करिए, एज अ ह्यूमन इंप्रूव करने की कोशिश करिए। यू आर एन एस्पिरेंट और नॉट, इट डजंट मैटर, है ना। एज अ ह्यूमन अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। दैट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि एक बार करके देख लीजिए। लाइक इफ़ यू थिंक कि डर लग रहा है मुझे और कि मैं ऐसे कहूँ तो क्या होगा, कह के देख लीजिए। Let's see how it goes. And I have found that in my students also कि 99% वो आपका fear फालतू का होता है। It's just you are thinking self-created, overthinking. बस वो कभी actual में होता भी नहीं। True. Yeah. So thank you so much, ma'am, for this lovely podcast. I have a great experience. I hope you also. Thank you, Ajay. Yeah, I definitely had a wonderful experience. Thank you for having me. Thank you. And I just want to advise all the my final advice would be there for all the aspirants जो किसी भी, it's not just about UPSC, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो एग्जामिनेशन आपका एक गोल है तो आप उस गोल के साथ स्टिक रहिए, बट उसको अपनी लाइफ मत मान लीजिए। ये मत मान लीजिए कि बस अगर ये है तो यही है और इसके अलावा तो मेरी ज़िंदगी है नहीं कुछ भी। उसको अपनी लाइफ मत मान लीजिए। लाइफ इज़ ह्यूज, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आप उसको इन्जॉय करिए, उसको इतना बड़ा बनाइए कि उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, उस जर्नी में आपको मज़ा आना चाहिए। वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, दैट्स इट। क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, जो लोग निकल भी जाते हैं, द वंस हु आर एबल टू क्रैक इट, इवन दे विल फील दिस थिंग कि नाउ वी आर सेटल्ड, बट लाइफ इससे बहुत बड़ी है। सो एन्जॉय योर जर्नी एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। Rest, everything will be taken care of. Thank you so much, man. Thank you so much. But I just want to add one thing. जैसे कि आपने इतने ब्यूटीफुली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, बताया, और आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। इफ़ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपकी बात से इम्पैक्ट होगा, उनको अच्छा लगेगा, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, सो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? सो आप रेडियंस इंस्टीट्यूट देहरादून में हमारा सेंटर है।
वी कोच स्टूडेंट्स, आपसे पर्सनली मिलना भी चाहें कभी तो वो भी कर सकते हैं, और आप गूगल पे जाके सिंपली रेडियंस इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा का सारी डिटेल्स जो हमारी वो भी मिल जाएंगी. सो फ्रॉम देयर यू कैन कनेक्ट. एंड वी विल ऑल्सो लिंक हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन कनेक्ट विद दैम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दिस एंड. आपको अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें लिखिए कि और क्या जो है मैम से हम जान सकते हैं. मैम के पास बहुत सारा महासागर है चीज़ों का. सो विल फॉर श्योर विल टेक द क्वेश्चंस. किसी और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में करना होगा, किसी और चीज़ के बारे में आपको पूछना है, सो विल मेक श्योर कि हम मैम को दोबारा लेके आएंगे. बहुत मुश्किल से आती है मैम वैसे तो, बट स्टिल वी विल मेक दैट. सो प्लीज़ लिखिए, आपको पसंद आया तो लाइक करिए. और आई फील कि इस तरह के पॉडकास्ट मैं पर्सनली मैम बहुत अच्छा मानता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए हेल्प कर सकता है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस एंड सम पीपल आर सीकिंग द आंसर फॉर इट. यस, राइट. तो शेयर करिएगा इसको अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूबल है आपको. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दिस एंड. आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा. अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें. अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टेटस पर, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा कमाल का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं. तो ख्याल रखिए अपना. मिलते हैं किसी नए एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार.